हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बिहार स्पेशल का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि बिहार स्पेशल से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। इस बात को फिर हम तेहरा रहे हैं, ठीक है। कितना बार दोहरा तो दिए, अब तेहरा रहे हैं, है ना। जो लोग छोड़िएगा वो लोग बहुत पछताइएगा, ठीक है। पूरे वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग बिहार में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार में आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे प्राचीन साक्ष्य, है ना। बिहार में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। मानव का सबसे पहला प्राचीन जो साक्ष्य मिला हुआ है वो मुंगेर में मिला है। कहाँ मिला है? मुंगेर में। मानव के जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला है? मुंगेर में मिला। आपसे पूछेगा कि बिहार में मानव के सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? जीवाश्म का मुंगेर में मिला है, ठीक है। अब भारत में पूछेगा तो सबसे पहला मिला है नर्मदा घाटी में। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में, है ना। और यह जो मिला है ये लगभग 15,000 वर्ष पहले का अवशेष था, समझे। यहाँ का जो मानव जो मिला है जीवाश्म वो 15,000 वर्ष पहले, यानी कि मध्य पाषाण युग का जीवाश्म था। किस युग का जीवाश्म था? मध्य पाषाण युग का जीवाश्म था, है ना। और एक जिला है सारण जिला में गंगा नदी है। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर, समझे, चिरांद जगह है। और चिरांद जगह पर यहाँ पर भी जो है बहुत सारा जीवाश्म मिला है। हड्डियों का यहाँ से बहुत सारा प्रमाण मिला है चिरांद से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार में पुरातात्विक साक्ष्य जो है चिरांद में मिलता है। यहाँ पे म्यूजियम भी है ना। और यहाँ पे जलोढ़क मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़क मैदान, है ना। जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। काहे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? तो नदी के किनारे वाला जगह है ना। तो जहां जहां नदी होगा तो वहां वहां मिट्टी कैसा होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा, है ना। भूगोल में आप लोगों को विस्तार से पढ़ाएंगे। तो मिट्टी कैसा? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और भारत के जलवायु कैसा होता है? भारत के जलवायु मानसूनी है। अब बिहारों के जलवायु कैसा है? मानसूनी है, ठीक है। तो नव पाषाण युग के बसे होने का जो सब प्रमाण है यहां से मिला है। कहां से? इस सारण वाला जो एरिया है, यहाँ से नव पाषाण युग में यहाँ पे बस्ती का प्रमाण मिला है। बस्ती का मतलब यहाँ पे घर द्वार चूल्ही चौका बसा हुआ था, है ना। लोग सब यहाँ पे बसे हुए थे, ठीक है। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास बिहार में 4 गो मेन राज था। कै गो मेन राज था? 4 गो, ठीक है। जिसमें चर्चा मिलता है विदेह का। विदेह यानी मिथिला, है ना, जिसको जनक कहते हैं, जनकपुर कहते हैं, ठीक है। तो ये जनकपुर जहां की सीता थी, है ना। बज्जी संघ, उसके बाद अंग और मगध, ये चारों मेन था। विदेह, बज्जी, अंग और मगध, है ना। तब विदेह राजा जनक वाला, है ना, जहां की सीता थी। जनक नंदिनी कहते हैं ना सीता को, ठीक है। तो वो सीता। उसके बाद बज्जी संघ, है ना। ये 8 गो जो है सो राज मिला करके जो बना हुआ था संघ, बज्जी संघ। अंग राज कर्ण का नाम सुने होंगे महाभारत में, है ना। तो यहीं का राजा था कर्ण, दानवीर कर्ण। और एक है मगध, ठीक है। तो ये चारों जो थे ये मेन थे। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये सब के सब कहां से संबंधित है? बिहार से। कहां संबंधित है? बिहार से संबंधित है, ठीक है। और विदेह ये लगभग 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व में बहुत ज्यादा फेमस था, है ना। और यह वैदिक कालीन भारत में राजा जनक, समझे, ये विदेह के जो राजा होते थे उनको जनक कहा जाता था, है ना। विदेह के राजा को क्या कहा जाता था? जनक कहा जाता था। तो ये जो है वैदिक कालीन भारत में राजा जनक के द्वारा स्थापित एक प्राचीनतम साम्राज्य था। कौन? विदेह,
ठीक है। और विदेह की जो सीमा है अभी वर्तमान में उत्तर बिहार के मिथिला, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र से लेकर के नेपाल के पूर्वी तराई क्षेत्र तक जो है ये फैला हुआ है, समझे क्या। जो मिथिला का सीमा था वो विदेह साम्राज्य का जो सीमा था वो है ना। और रामायण में विदेह के राजा, विदेह राज्य की जो राजधानी है उसकी चर्चा कहां बताई गई है, मिथिला नगरी। कहां बताई गई है, मिथिला नगरी, है ना। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में किया गया है। मिथिला का उल्लेख जो है रामायण में भी है और महाभारत में भी है ना। रामायण लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, जो सबसे पहला रामायण है। ऐसे रामायण कहा जाता है कि सबसे पहले लिखे थे हनुमान जी, है ना। लेकिन जब वाल्मीकि जी रोने लगे कि हनुमान जी लिख दिए हैं तो हमारा से बढ़िया होगा, तो वाल्मीकि जी जब रोने लगे तो हनुमान जी जो है सो पिघल गए, पिघल करके जो अपन रामायण फेंक दिए पानी में, समझे। तब वाल्मीकि रामायण जो है सो फेमस हो गया। उसके बाद जो महाभारत है, महाभारत जो है इसका संकलन जो किया गया वेद व्यास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, वेद व्यास के द्वारा। तब वेद व्यास, ये जो व्यास जो थे 27वां व्यास थे। कितना व्यास थे, 27वां व्यास। व्यास एक पद होता है, समझे। व्यास क्या होता है, एक पद होता है। जब वेद को गाने वाला जो व्यास होता है उसको वेद व्यास कहते हैं। तो ये 27वां वेद व्यास थे। इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम था, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये 27वां वेद व्यास थे। तब जैसे अभी देखते होंगे ना कि व्यास सब विवाह कीर्तन जो करवाता है तो उसको व्यास कहते हैं, तो उसका नाम दोसर होता है ना, लेकिन उसको व्यास का एगो पद भी मिला हुआ है। उसी तरह से पहले व्यास का पद भी मिला हुआ था वेद व्यास का, लेकिन उसका जो नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। और ये 27वां वेद व्यास था। इससे पहले 27 गो वेद व्यास हो चुका था, ठीक है। राम और सीता या सीता और राम जो कहिए, है ना, उनके विवाह के जरिए जो है मिथिला और कौशल का जो है सो संपर्क स्थापित हुआ। पहले के जमाने में अभी तो विदेश नीति बनता है ना। इस देश का प्रधानमंत्री उस देश में जाता है तब मैत्री दोस्ती होता है। पहले जो विदेशी संबंध जो बनता था वो शादी से बनता था, समझे। एक राजा जो है अपना 4-4, 5-5 को शादी कर लेता था, और जन्ने जन्ने शादी कर लिया, उन्ने से होकर संबंध क्या हो गया, मजबूत हो गया। वो राज तब आक्रमण नहीं ना करेगा, समझे। तो उसका विदेश संबंध ऐसे ठीक रहता था। अब मोदी जी अभी अमेरिका घूमेंगे, ब्रिटेन घूमेंगे नहीं, तब उनका विदेश संबंध ठीक होता है। अब पहले के राजा महाराजा क्या करता था, चारों दिशा में शादी कर लिया, चारों दिशाओं से सुरक्षित हो गया, है ना। अपने भारत में परंपरा रहा है कि कोनो बहनोई पर आक्रमण नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए राजा दशरथ भी जो थे उनकी 3 रानियां फेमस है, लेकिन ऐसे 360 शादियां था, समझे कि नहीं। अब लोग सब विवादों करेगा, लेकिन उनका जिक्र मिलता है 360 डिग्री का, ठीक है। चलिए, तो जनक जो थे ये जनक जो थे विदेह के एक दार्शनिक राजा रहे हैं, समझे कि नहीं। ये विदेह जो नगरी थी, विदेह जो साम्राज्य था, उसके एक दार्शनिक राजा थे। सबसे पहले दार्शनिक राजा इन्होंने, है ना, दार्शनिक राजा का प्रमाण मिलता है। अब देखिए, त्याग करने वाले राजा कहाँ से मिले, बिहार से मिले कि नहीं। बुद्ध भी आकर के यहीं पे त्यागी हो गए, है ना। महावीर त्यागी हो गए, राजा जनक। समझिए, राजा रहते हुए दार्शनिक होना कितना बड़ी बात है। सारा सुख सुविधा आसपास पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं खाना है, नहीं। ये तो साधु संतों से भी बड़ा पद भी है। एक बार कहानी सुनाते हैं राजा जनक के बारे में, है ना। तो राजा जनक के जो गुरु थे वो अष्टावक्र थे। अष्टावक्र उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका 8 अंग टेढ़ था, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था वैसे अष्टावक्र ने भी उपदेश दिया था, उसको भी गीता कहते हैं, अष्टावक्र गीता, ठीक है।
तो दार्शनिक जो राजा जनक थे एक दिन अष्टावक्र का कहानी सुन रहे थे, उनका प्रवचन सुन रहे थे और उनको सूचना आया उनके महल से कि जनक आपके महल में जो है सो आग लग गया है। ठीक है, तो जनक जो है थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुए, प्रवचन सुन रहे हैं। तब बाद में जनक से पूछा गया कि आप जो है ये सूचना मिली कि आपके राज्य में आग लग गया है, फिर भी आप नहीं गए। तो जनक ने क्या कहा जानते हैं? जनक ने कहा कि हमारे साम्राज्य की रक्षा करने के लिए बहुत लोग हैं, द्वारपाल है, नगर प्रहरी है, सैनिक है, वो लोग आग बुझा देगा, लेकिन मेरे अंदर जो ज्ञान की जो आग लगी हुई है उसको कौन बुझाएगा? इसके लिए मैं गुरु अष्टावक्र के पास सत्संग में बैठा हुआ हूं, इसके सिवा मेरा कोई और संसार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दार्शनिक राजा हुए जो राजा रहते हुए भी राजा नहीं है, दार्शनिक है, सन्यासी है। ठीक है, चलिए आइए, आप लोग कहिए कि सर ज़्यादा उपदेश देने लगे नहीं। तो इन्होंने वैदिक संस्कृति और इसके वैदिक संस्कृति का इन्होंने क्या किया? रक्षा किया। वैदिक संस्कृति, वेद की जो परंपरा थी उसका इन्होंने रक्षा किया। और इनका जो गुरु थे अष्टावक्र थे। कौन थे? अष्टावक्र थे। विदेह के राजा नमी या नेमिनाथ का नाम आप लोग सुने होंगे, जो इनको जैन धर्म के 21वां तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, नेमिनाथ को, है ना। तो ये भी कहां से थे? अपने बिहार से नेमिनाथ थे। बाद में विदेह जो है बज्जी या बज्जी संघ में, पाली भाषा में उसको कहते हैं बज्जी संघ का जो है सो महासंघ का अंग बन गया। उसके बाद मगध जो है उस पर विजय स्थापित कर लिया, अजातशत्रु, है ना। तो अजातशत्रु कैसे विजय स्थापित कर लिया? इतना आसानी से नहीं कर लिया। एक सेनापति था बस्कार, बस्कार नाम का सेनापति था अजातशत्रु के पास। वो बस्कार को भेजा बुध के पास और बुध से पूछा गया कि बताइए बज्जी संघ को कैसे जीता जाए। तो बोला कि बज्जी संघ को तुम कभी जीवन में जीत नहीं सकते हो, क्योंकि वह एक संघ है और अगर तुमको संघ को जीतना है तो पहले संघ में फूट डालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के जो है उसको भेद पता चल गया। तब अजातशत्रु जो है सो बज्जी संघ को तोड़ने में कामयाब हो गया, है ना। तब विदेह साम्राज्य के शासक को जनक कहा जाता था, है ना। उनका नाम अलग अलग होता था, लेकिन जो भी राजा बनता था उनको जनक कहा जाता था, क्योंकि वो प्रजा का जो पालक होते थे और प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करते थे, है ना। इसलिए उनको जनक कहा जाता था। और निमि जो है या नेमिनाथ जो है ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ठीक है, इक्ष्वाकु के पुत्र थे और मनु के पोता थे। मनु के कौन थे? पोता थे। और मिथिला, है ना, ये जो मिथिला है ये मिथि नाम के राजा ने बसाया था। इसको किसने बसाया था? मिथिला को मिथि नाम के राजा ने बसाया था। ये इनको पहला जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला जनक, है ना। और सीता के जो पिता थे जिनको राजा जनक कहते हैं, वो राजा जनक का जो नाम था शीरध्वज नाम था। क्या नाम था? शीरध्वज। समझे कि नहीं? वो राजा जनक का क्या नाम था? शीरध्वज। और रामायण से पहले यानी कि सीता के पप्पा से पहले 19 गो जनक हो चुका है। ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण से सोर्स लिया गया है। तो 19 गो राजा जनक हो चुके हैं। किससे पहले? शीरध्वज के पहले, जो सीता के पिता थे। और उनके बाद 30 गो जनक हो चुके हैं, है ना। यानी कि विदेह के जो राजा होते थे उनको जनक कहा जाता था। ठीक है, तो कैसा लगा ये सूचना? अब आगे हम लोग बज्जी संघ के बारे में पढ़ेंगे। बज्जी संघ कैसे टूटा, है ना, वहां मारपीट कैसे हुआ। और आपके एग्जाम से ये सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके जानकारी के लिए भी, क्योंकि आप बिहार से अगर हैं या कहीं दूसरे देश से भी हैं तो आपको इतिहास जानना चाहिए, इसके दृष्टिकोण से भी जरूरी है। और बिहार एसएससी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना।
और बिहारी सर यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए। और अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चढ़ुआ स्कूल के पास जो है दुधिया पोखर है, वहीं पे ईडू केयर कोचिंग संस्थान चलता है। वहाँ पे आकर हमसे आप ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी विषयों का क्लास दिया जाता है। तो अगर आप लोग क्लास करना चाहे तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और आप लोग आकर के यहाँ देखें कि कैसे पढ़ाई होता है और अपने सफलता का एक जो है सो इतिहास रचें, है ना। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ठग लोग बैठे हुए हैं, तो ठग पंच से बचे और सही जगह पे पहुँचे और सही पढ़ाई करें, तभी आपका रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।